दुर्योधन 100 भाई थे। कितने थे? 100 भाई थे। एक एक करके दुर्योधन के सभी भाई मरने लगे। जब अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु का नाम सुना होगा, जो अर्जुन की दूसरी पत्नी थी, जो भगवान कन्हैया की सगी बहन थी, जिसका नाम था सुभद्रा। सुभद्रा के पुत्र हुए अभिमन्यु। जब सभी माता ध्यान से सुने, जब अभिमन्यु अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में थे, तो महाराज सुभद्रा ने एक बार अर्जुन से कहा कि आप हमें चक्रव्यूह के बारे में बताइए कि चक्रव्यूह क्या होता है। तो अर्जुन जब चक्रव्यूह के बारे में बताने लगे, तो चक्रव्यूह के अंदर जाना तो बता दिया, जब लौट के आना बता रहे थे, तब तक रानी सुभद्रा को निंद्रा आ गई। अभी हमने कहा था कि जागे सो पावे और सोवे सो सोवे। तो अभिमन्यु ने अपनी मां के गर्भ के अंदर रह करके चक्रव्यूह के अंदर जाना सीख लिया। माताएं आजकल क्या होता है कि माताएं जब गर्भवती होती है तो भगवान की कथा नहीं सुनती, भगवान के फोटो को नहीं देखती। आजकल माताओं को बच्चा हीरो जैसो चाहिए। कैसो चाहिए? हीरो जैसो। मेरे घर में बेटा है जाए तो कैसो है जाए? हीरो जैसो। हीरो की फोटो लगा लेंगी। माता एक बात बताओ, क्या भगवान से बड़ा कोई हीरो है? नहीं है। भगवान सबसे बड़ा हीरो है। जब माताएं गर्भवती हों तो सबसे ज्यादा भगवान की कथाएं सुने, भगवान का भजन करें। परीक्षित महाराज भगवान की फोटो को देखें। और बच्चा जब पैदा हो जाए तो उसके नामकरण जब होता है, नाम आजकल माताएं नाम रखती हैं, नाम रखती है तो भगवान के नाम पे नहीं रखेंगे, हीरो के नाम पे मेरे लला का नाम होना चाहिए। याद रखना, एक संतान का नाम भगवान के नाम पर होना चाहिए। अब सोचो, तुम दिन भर में अपने बच्चे को कितनी बार बुलाते हो? पता नहीं, अनगिनत बार। अगर तुम्हारे घर में एक बच्चे का नाम भगवान के नाम पर होगा तो आप भगवान का भी नाम लेते रहोगे। अब आपने किसी का नाम रख दिया राम, तो कितनी बार बोलोगे कि बेटा राम इधर आना, बेटा राम ये काम कर देना। तो इससे क्या है, साथ साथ आप भगवान का भी नाम ले रहे हैं। तो इसलिए घर में बच्चे के जब नाम रखो तो एक नाम भगवान के नाम पर भी होना चाहिए। जब अभिमन्यु युद्ध करने के लिए गए तो चक्रव्यूह के अंदर जब पहुंचे हैं तो जाना तो पता था, लौट के आना पता नहीं था। चक्रव्यूह के अंदर फंस गए, निकल नहीं पाए और चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु की मृत्यु हुई। तो अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा। अभिमन्यु की पत्नी कौन थी? परीक्षित महाराज उत्तरा। उस समय रानी उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज थे। पांडव बहुत रोए। अर्जुन जब युद्ध करने लगे, जब पितामह भीष्म युद्ध करने के लिए आए तो महाराज जब अर्जुन ने एक साथ बाणों को चलाया तो पितामह भीष्म घायल होकर के बाणों पर गिर गए।
और जब बाणों पर गिर गए तो पितामह भीष्म भगवान कन्हैया से कहने लगे, हे गोविंद, मुझे सब कुछ याद है, मैंने किसी जन्म में कोई पाप नहीं किया, फिर मेरी मृत्यु इतनी भयंकर क्यों आई? भगवान कन्हैया ने कहा कि हे भीष्म, याद करो, तुम हर जन्म की बात करते हो, मैं इसी जन्म की बता देता हूं। जिस समय भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, यानी दुशासन साड़ी को खींच रहा था, तो ये दृश्य तुम अपनी आंखों से देख रहे थे। तब तुम पाप के भागीदार हो गए। ये उसी पाप की सजा है। भागवत में लिखा हुआ है, यत्र नारी पूजते रमन्ते तंत्र देवता, जहां पर नारी की पूजा होती है वहां